ये क्वेश्चन है, इसके रूट्स का नेचर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसका कंपैरिजन करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसके साथ इसका कंपैरिजन करें, तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू क्या आएगी वो देखें। तो यहाँ से हमारे पास ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके साथ इसका कंपैरिजन करके यहाँ से a की वैल्यू निकालो। x² के साथ क्या है जो a होता है, क्या है यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। फिर यहाँ से x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट क्या है -3 है, और वो नेगेटिव का 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड में पॉजिटिव आता है, तो ये नेगेटिव का 3 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी नेगेटिव का 3 आएगा। फिर यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म आती है c पॉजिटिव में, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 5 है, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी 5 आ जाएगी। अभी इसका नेचर कैसे चेक करते हैं, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं, तो करो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल b² माइनस c 4ac। अभी नहीं पता है बराबर 0 के है, ग्रेटर देन है, लेस देन 0 के है, अभी तो पता चलेगा और फिर वैल्यू सोल्व करेंगे। अभी इतना ही लिखना है। अभी ये वैल्यू उठा के इसमें रखो, ये हटा दो ऐसे। b की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का होल स्क्वायर, फिर -4 इनटू a की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी है 5 है। सोल्व करो इसको, 3 का होल स्क्वायर 9, पॉजिटिव का 9, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई है ना दो बार, तो पॉजिटिव का 9 हो जाएगा, -4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 5 जा 40 इक्वल कितना आ रहा है भाई माइनस का 31, यानी नेगेटिव का 31 आ रहा है इसका। तो नेगेटिव का 31 0 से लेस देन है कि 0 के बराबर है, 0 से ग्रेटर देन है, 0 से लेस देन है ना, तो नेचर रूट्स का नेचर कैसा आएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इमेजिनरी बोलते हैं इसको, नेगेटिव जो वैल्यू है ना वो इनको इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये इसके रूट्स कैसे हैं इमेजिनरी है, नॉट रियल है, रियल नहीं है, ठीक है। याद रखो इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसी में बताऊं क्या क्वेश्चन, इसी में देख लो क्वेश्चन, देख लो ये जो इक्वेशन है अपने पास क्वाड्रेटिक, इससे वैल्यू रखी b² - 4ac में, सोल्व करो इसको, कितना है -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव 4, -3 से 3 कैंसिल, और ये 4 बचा 4 में 4 सब्ट्रैक्ट किया यानी 0 आ गया, यानी 0 के इक्वल ही आ गया 0, तो रूट्स कैसे हैं इसके रियल एंड इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, ये क्वेश्चन कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन आराम से। यस सर, ये तो नेचर बताना है रूट्स का। फिर देखना नेक्स्ट, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो k की वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बढ़ाओ, मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। देखो ये कितना हो जाएगा kx * x kx² kx * -2 प्लस का 6 इक्वल 0। अब इसका कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की जो होती है उसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो a है ना हमारे पास, ये क्या है a कितना है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a होता है, यहाँ पे कितना है a है, यहाँ से b x का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट -2 के है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो b की वैल्यू यहाँ से है -2 के, और c की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ से कांस्टेंट टर्म 6 है, c की वैल्यू 6 है। अभी इसने बोला है कि इसके जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है, तब इस k की वैल्यू फाइंड करो। तो रियल एंड इक्वल रूट से क्या समझे आप, यानी इसके रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है, तो b² - 4ac जो आएगा वो बराबर 0 के आएगा, पहले से हमें बता दिया इसने, इसके रूट्स जो है
रियल एंड इक्वल है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। यहाँ से abc की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू हमें 5 हो जाएगी। देख लो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है भाई, a हमारे पास 8 है और c कितना है 6 है और इक्वल 0 भी रखना है, क्योंकि बराबर 0 तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि रखो इसके बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0, यही बात है। यस सर। अभी यहाँ से आप इसका फैक्टराइज कैसे करोगे, इसका मिडिल टर्म तो हो नहीं रहा, वही टर्म है इसमें कॉमन निकालना है इसका, तो सीधा करो। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है दोनों में, 4k कॉमन आ रहा है दोनों में, अरे 4k यहाँ से भी और 4k यहाँ से भी, क्योंकि 4 6 24, तो यहाँ से 4k कॉमन आया तो अंदर कितना बचा, k बचा, माइनस के बाद यहाँ पे 6 बचा इक्वल 0 बचा। यानी इसको मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग 0 लिख दो, तो क्या लिख सकते हैं 4k इक्वल 0 और k इक्वल 6 और k माइनस 6 इक्वल 0, यही बात ऐसे ही तो है, क्योंकि दोनों के इक्वल 0 है मल्टीप्लाई के बाद, तो 4k इक्वल अलग 0 लगा दो, k माइनस 6 इक्वल अलग लगा दो 0। अभी यहाँ से k इक्वल कितना हो जाएगा 0/4, इसको क्या बोलोगे इक्वल 0, और k माइनस 6 इक्वल 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k इक्वल पॉजिटिव 6, यानी k की वैल्यू 0 और 6 आ गई। ये क्या है इसकी k की वैल्यू, ये इसका सॉल्यूशन। देख लो इसका कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करें, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या है, इससे कंपैरिजन करके यहाँ से a इक्वल k प्लस 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k माइनस 1, यही है, और c की वैल्यू क्या है प्लस का 1, यही है। यहाँ से इसके रूट्स जो है ना वो रियल एंड इक्वल है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा b स्क्वायर माइनस a और ac इक्वल 0। यहाँ से b ac की वैल्यू यहाँ पे रखो, रखो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू ये है, तो माइनस का 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है भाई k प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से k प्लस 1 है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है k प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ से, और इक्वल है 0। ठीक है, देख लो माइनस 2 इंटू k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 का तो होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, k माइनस, और यहाँ से k माइनस 1 के होल स्क्वायर लगेगा माइनस 4 इंटू k प्लस 1 इक्वल 0। अभी यहाँ से इसका भी होल स्क्वायर करो, 4 को बाहर रखो ब्रैकेट में, k माइनस 1 में a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 4k और प्लस 4 माइनस 4 सॉरी इक्वल 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर अंदर कितना हो जाएगा प्लस 4 और माइनस का 8k और माइनस 4k और माइनस का 4 इक्वल 0। यहाँ से देखो 4k स्क्वायर अकेला ही है, 4 प्लस का माइनस का माइनस का 8k और प्लस का माइनस का 12k हो जाएगा, और कितना बचा यहाँ पे इक्वल 0। तो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4k कॉमन आया, अंदर k बचा 3 और माइनस का 3 इक्वल 0। यहाँ से क्या आएगा 4k इक्वल 0 और k माइनस 3 इक्वल 0, तो यहाँ से आएगा k इक्वल 0/4, यानी 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और k इक्वल पॉजिटिव 3, यानी k की वैल्यू क्या क्या आएगी 0 एंड 3 तो वैल्यू क्या हो जाएगा।
चलो